जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है जो स्टूडेंट एसएससी जीडी को अपना एम बना चुके हैं। उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया कि इस बार मुझे फौजी बनना है, फौज की वर्दी पहननी है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ के वो क्वेश्चंस जो आपके बार बार पेपर में रिपीट होते हैं और हर बार आपके पेपर में आते हैं। इस बार भी आपके पेपर में आने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहां पर कर रहे होंगे। और जैसे लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आप सभी के लिए होने वाले हैं, तो इस वीडियो को मिस मत करना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी और करने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है ना कि आपको कहीं पर भी जाना है उससे पहले पता होना चाहिए कि उसका रास्ता कैसा है। तो ये रास्ता दिखाने का काम करने वाला है। मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो मैथ का पेपर होगा उसमें 30% क्या होता है, आपके इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको हर एक स्टूडेंट कर पाएगा। उसके बाद 40% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ी तैयारी की है, थोड़ी मेहनत की है, तो वो इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएगा। उसके बाद 30% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप हार्ड बोल सकते हो, ठीक है, जिनको सिर्फ पढ़ने वाला स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा है, वो ही कर पाएगा। और आप सभी जानते हो 20 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस 2 नंबर का मतलब 40, और 40 में जितना आप स्कोर करोगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको देखना है कि किस क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाते हो, किसको नहीं कर पाते, किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको आज पता चलने वाला है। दोस्तों हर क्वेश्चंस किसी ना किसी पेपर से लिया गया है। एसएससी जीडी के 2021 के पेपर से, लेकिन वही क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपके 70% को कवर कर रहे होंगे। एक दो क्वेश्चंस है जो हमने 30% वाले लिए हैं, क्योंकि इस बार जब हार्ड बोल दिया है तो अच्छे लेवल के बनते हैं हर बार, ठीक है, जो वो हम क्या कर रहे होंगे, क्रैश कोर्स में आपको करवा रहे होंगे उन क्वेश्चंस को। अब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा, इसको सोल्व करना शुरू कर दीजिए। जिसको आता है सोल्व कर लीजिए, जिसको नहीं आता हम आपको सिखा देंगे, टेंशन मत लेना। देखिए क्या है कि एक वस्तु की 19% छूट के बाद 1215 रुपए में बेचा जाता है। यदि 17.5 की छूट दी गई है तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए जिसने भी क्लास देखी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस वाली छूट वाली क्लास देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर कम की बात कर रहे होंगे या छूट की बात कर रहे होंगे तो हम कम कर देते हैं। प्रतिशत की बात है तो 100 में से कम करके लिखते हैं। 19% की छूट दी गई है, इसका मतलब उसको कितने प्रतिशत में बेचा गया है, उसको 81% में बेचा गया है। कितने प्रतिशत में बेचा गया है, 81% में बेचा गया है। और 81% में बेचा गया है तो कितने रुपए उसको मिले हैं, 1215 रुपए। यानी इसका मान कितना आ गया, 1215 आपका यहां पर आ गया। अब आगे क्या बोला कि यदि इतने की छूट दी जाए, यानी 17.5 की छूट दी जाए, तो आपको बताना कि वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। 81% में इतने रुपए मिल रहे हैं, 1% में क्या मिलेंगे, इसके बटे में 81 कर देंगे। अब कितने परसेंट का मान निकालना है, छूट कितने की दी जाए, 17.5 की, तो 100 में से 17.5 माइनस कर लीजिए। यानी कि आप सिंपली कर लो, 17.5 माइनस करने हैं। तो 17.5 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, अगर 20 माइनस करते तो 80 बच जाता। 80 से ये कितना ज्यादा है, ठीक है, और भी कम है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 82.5। और इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 19% की छूट थी तभी 81 था, यहां पर 1.5% की छूट और कम कर दी गई तो इसमें 1.5% बढ़ जाएगा, क्योंकि छूट कम करने से जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाती है। अब किसका मान निकालना है आपको, 82.5 का मान आपको निकालना है। तो गुना में क्या कर देंगे, 82.5 का मान निकालना है, दशमलव हटाने के लिए बटे में 10 कर देंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको काटना है, आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, अगर जैसे जैसे कट रहा है, जिससे भी कटता है आप उससे काट दो, ठीक है। तो किससे कट रहा है,
जिससे कट रहा है आपको क्या करना है, बस सिंपली काट देना है। पहले 5 से काट दे तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 तिये 15, ये आ गया। अब इसको काटेंगे इससे तो कितने पे जा रहा है, 3 पे, 3 पे करेंगे तो 3 एकम 3, 8 तिये 24, 3 पे कट गया। नीचे क्या बचा हुआ है, 2, और ऊपर ये बचा हुआ है, तो बस गुना करो और 2 से भाग करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 5 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 5 तिये 15, 1 6 और 1 7 और 24, और बटे में क्या है, 2 है। भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 7 14, 1 ये हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 1237.5 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। 1237.5 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है चैंपियंस, आशा करता हूं आप सभी ने इसको सोल्व कर लिया होगा, और मैंने जब आपको समझाया है ना तब इतना समय लगा है, और मुझे पता है, देखिए आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी में इस बार स्पीड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसने हमारी क्लास देखी होगी उसने ये सब कुछ नहीं किया होगा, उसको पता है डायरेक्ट कि 81% का मान ये है, 82.5% का मान निकालना है, तो इसको बस कैलकुलेट करना है। बहुत कम समय में निकाल सकते हो। कैसे? जब आपको पता होगा, क्लास आपने ली होगी। और जिसने भी आपने ये क्लास नहीं ली है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जितने भी क्वेश्चंस है ना, जिस भी चैप्टर से करवाएंगे, सभी की क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लेना। जिसने भी क्लास को मिस किया हो, सोल्व हो रहा है अच्छी बात है, नहीं सोल्व हो रहा क्लास देखो, और उसके बाद नहीं होता तो हमसे बोलो कि सर नहीं हो रहा, आपने क्लास करवाई हमसे सोल्व नहीं हो रहा। कैसे नहीं होगा भाई, इतनी अच्छे से समझाते हैं कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। क्लास देखना बहुत जरूरी है, पर ठीक है, क्लास नहीं देखोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरा सिलेबस हमने यूट्यूब पर करवा रखा है, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए कि 3 संख्याओं का योगफल 118 है। योगफल का मतलब होता है, क्या होता है, जोड़ होता है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इतना दिया गया है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात इतना दिया गया है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चैंपियंस आप बताओ, अनुपात समानुपात वाली जो 2 घंटे प्लस की क्लास थी उसमें मैंने करवाया, समझाया है। चलो सोल्व करते हैं। ये एसएससी जीडी 2021 का पेपर है। क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, पहली और दूसरी का लिखेंगे अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4, और दूसरी और तीसरी का, तीसरी संख्या भी हम यहां पर लिख लेते हैं, दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:6, तो ये हो जाएगा कितना, 5:6। क्या समझाया था, क्या समझाया था, बस कैलकुलेट कर लो कितना आ गया, 15, इधर से 20 और इधर से कितना आ गया, 24। कैसे करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 15 20 24, ये इनका अनुपात आ गया। क्या आ गया, अनुपात आ गया। सभी का योग दिया हुआ है, पहले इनको जोड़ लो। योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4 5 9 आ गया, और 5 आ गया, 59 आ गया। 59 के बराबर कितना दिया हुआ है, 118, यानी 59 बराबर दिया हुआ है 118। एक बराबर कितना हो गया, 2। जब एक बराबर 2 हो गया तो जो पूछा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तीसरी संख्या का मान निकालना है, तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 24। एक बराबर 2 है तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुना 2 48। जिस भी चैंपियन ने आंसर निकाला मतलब क्लास ली है, नहीं निकाला इसका मतलब क्लास नहीं ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसको अभी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि बस हो गया काम अपना, इससे काम नहीं बनता। पहले देखो कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व कर पाते या नहीं कर पाते। जिसमें प्रॉब्लम है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, मेहनत करके उस क्लास को देख लेना। उसके बाद सोल्व नहीं हो तो बोल देना, प्रवीण कटारिया आपने जो बोला ना वो नहीं हो रहा, हम सोल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन क्लास देखो तभी कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं लाखों स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। कल ही हमने 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार किया, 2.5 करोड़ स्टूडेंट हमसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2.5 करोड़ का समझ लो कितने ज्यादा होते हैं, बात समझ रहे हो। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, चलते हैं। बहुत हो गया मोटिवेशन, बहुत होगी आपकी एनर्जी। अब इस यहां देखते हैं सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। चुनाव वाला क्वेश्चन आप सभी जानते हो पेपर में आता है, 2 शिफ्ट में से 1 शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है। तो देखो क्या है कि 2 उम्मीदवारों का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है कि 2 उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं।
सभी मत वैध हैं, यानी कि सारे मत है ना वो वैध है, मतलब सही है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी? क्या इसको नहीं निकाल सकते? अरे जिसने मेहनत की है ना, वोटों वाला सिर्फ एक क्वेश्चन देखा होगा। मैं हमेशा बोलता हूं 2 से 3 क्वेश्चन देखो, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन इसमें तो अगर एक भी क्वेश्चन देखा होगा ना, सोल्व करोगे। चलो करते हैं। कितने प्रतिशत मत मिले हैं? 38%। कुल कितने होते हैं? 100% होते हैं। उसमें से 38% इसको मिल गए, दूसरे वाले को कितने मिले? दूसरे वाले को मिले 62%। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरे वाले को कितने मिले? 62% मिले। उसके बाद क्या है कि वो 28,800 मतों से हार गया। अब इसको मिले 38%, उसको मिले 62%, तो हार और जीत होगी, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही तो हार और जीत होगी। अब 62% उसको मिले हैं, इसको 38% मिले हैं, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसी से तो हार जीत होती है। तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? यहां से हो गया 4, यहां से हो गया 2, यानी 24% का अंतर है। और 24% का मान आपको क्या दिया गया है? ये आपको यहां पर मान दिया गया है। तो क्या नहीं निकाल सकते? डाले गए मतों की कुल संख्या 100%। 24% का मान कितना आ गया? 24% बराबर हो गया 28,800। 1% बराबर हो जाएगा इसके बटे में 24। मान किसका निकालना है? 100% का निकालना है, तो गुना में हम यहां पर 100 कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 से काटेंगे 25 पे कट गया। 4 से इसको काट देते हैं, सॉरी 6 से इसको काट देते हैं, तो कितने में जाएगा? 6 चौके 24, 4 बच गया, 6 अंठे 48, 0 0। बस गुना करो, आंसर निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, बस गुना करना है। लास्ट में 2 0 तो ये होगी, 3 0 होनी चाहिए लास्ट में। 3 0 बाकी काफी में है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो पता चल गया। बस इसको गुना करो। क्या करना है? 48 और 25 को गुना करके 2 0 लगा दो। 40, 4 20, 4 24 और 48 दूनी 96। कितना गया? 0 0, 11 और 1 12। 12 के 2 0 और लगा दो। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? आंसर हो गया। जिस तरीके की जोश और एनर्जी मैं आपके अंदर पैदा कर रहा हूं, उस तरीके की जोश और एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जुनून जज्बा। अरे फौजी बन रहे हो, देश की सेवा करने वाले हो, तो इतना जोश जुनून तो आपके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है? तभी हम कुछ कर पाएंगे। निकल गया आंसर, ठीक है? पढ़ा होगा, निकाला होगा, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था। ये देखिए, और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, छोड़ना मत एक को भी छोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई अपना नाम है ना, अपना नाम थोड़ी ना खराब करेंगे। देखो ये है, किसी राशि का 7.5 वार्षिक की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, उस राशि का किस ब्याज की दर से 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज समान होगा? चलो निकालते हैं। इसी राशि का इतना जो वार्षिक ब्याज दर है इतनी है और इतना हो जाता है। मतलब सिंपली अगर प्रवीण कटारिया से आपने पढ़ा होगा, हमसे आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, कोई फॉर्मूला नहीं बताते हम। सिंपली आपको पता है कि एक वर्ष में 7.5% ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज की अगर बात करें, क्योंकि यहां पर साधारण ब्याज की बात की गई है। एक वर्ष में अगर 7.5 मिल रहा है, तो 8 वर्षों में कितना मिला होगा? और वही तो साधारण ब्याज इतना है। यही तो बोला है, किसी राशि का 7.5 वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज इतना हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 7.5 एक साल में मिल रहा है, तो 8 साल में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 7 8 56 और आधा 4, 56 और 4 60। 60% राशि का ब्याज मिल गया उसको। इससे हम राशि भी निकाल सकते हैं कि कितनी राशि है। 60% हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया। कितना हो गया? 60% का मान कितना है? 60% का मान आ गया आपका 4080। अब क्या बोला गया है कि ब्याज की किस दर से आपको बताना है, दर बतानी है कि 5 वर्षों में उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब कितना चाहिए हमें चाहिए 60% चाहिए। ये लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। कितना है? 60% है। 60% चाहिए ना आपको। और एक साल कितने वर्षों में चाहिए? 5 सालों में। अबे हमें 60% चाहिए और कितने सालों में चाहिए? 5 साल में। तो हमें यही तो बताना कि एक साल में कितना चाहिए। इसको काट देंगे, कितना चाहिए? 12%।
इसका हमने यूज तक नहीं किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। वरना वैसे निकालो तो निकाल लो भाई कि 60% का मान ये है, राशि इतनी हो गई और उस राशि का 5 वर्षों का इतना इतना ये करके कर लो। समय वेस्ट करना है भाई, स्पीड भी तो बनानी है। स्पीड नहीं बनाओगे तो इस बार एसएससी जीडी में रह जाओगे। स्पीड चैंपियन वाली होनी चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम है। अगर चैंपियन वाली स्पीड नहीं है तो दिक्कत है भाई। दिक्कत दूर करनी है तो स्पीड बनानी पड़ेगी। और क्लास देख लो, ठीक है। समझ में आ गया कैसे कैसे क्या क्या करना है? बस नहीं समझ में आया तो क्लास देख लो, सिंपल सी बात है। अपना तो एक ही फंडा है, जो पढ़ेगा वो सोल्व करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कभी सोल्व नहीं कर पाएगा। चाहे कितना भी समझा लो, कितनी भी क्लास बना के उनके सामने रख दो कि गुरुदेव पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेगा तो फिर कभी नहीं पढ़ेगा। देखो क्या है, एक वस्तु को 984 में बेचने पर अरुण को 18% की हानि होती है, 15% लाभ पाने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? जो हमारा चैंपियन होगा वो इसको सिर्फ और सिर्फ बहुत कम सेकंड में सोल्व कर देगा। मिनट का समय नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा भाई, क्योंकि मैंने बताया है कि हानि हो रही है, इसका मतलब 100 से कम। कितने की हानि? 18% की। तो बेचा कितने में? 82% में। उसका मान कितना? 984। 1% का मान कितना? बटे में 18 कर देंगे, सॉरी बटे में जो 82 अपना वो 82 कर देंगे। क्या चाहिए अब? 15% का लाभ। हानि के लिए 100 से घटाते हैं, लाभ के लिए क्या बताया था? 100 में जोड़ते हैं। कितने का लाभ चाहिए? 15 का। तो मान किसका निकालेंगे? 115 का। तो अब क्या करना है? बस गुना में 115 कर दो। गुना में क्या करना है? 115 काटो और आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलो 2 से काट लेते हैं, थोड़ा आसान बन जाएगा। 41 आ गया। इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 नी 18, 2 दूनी 4। इसको काटो, अब कितने से जा रहा है? ठीक है, कट जाएगा क्या? जिससे भी कट रहा है आप इसको काट दो, आपका आंसर निकल जाएगा भाई। ठीक है, 41 से कौन सा कट रहा है क्या? 41 से 5 से नहीं कट रहा। ठीक है, 2 से 10 और होगा। कितने से जा रहा है? 12 पे जा रहा है शायद, क्योंकि 10 से 410 बच गया 82, 12 पे जा रहा है। इसको काटेंगे तो 41 से कम 41 और 41 दूनी 82, 12 पे जा रहा है। बस क्या करना है? इन दोनों का गुना कर दो और अपना आंसर निकल जाएगा। क्या करना है? गुना करना है, आंसर निकल जाएगा। लास्ट में 0 होगी तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, उन दोनों में देखना है। ये होता है चैंपियन वाली। अगर एक में होता तो आंसर वैसे ही निकाल देते, अगर 2 में है तो थोड़ा गुना कर लेंगे। 115 को किससे करना है? 12 से करना है। तो इसका भी एक स्मार्ट अप्रोच कैलकुलेशन वाली मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं। कितना हो गया? 5 दूनी 10, 0, 2 और 1 3, 2। ठीक है, उसके बाद 115 लिख दो। कितना आ गया? 0, 8, 3, 1, 1380। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बस कैलकुलेशन था। जिसने क्लास देखी उसके लिए कैलकुलेशन था, जिसने क्लास नहीं देखी उसके समझ में नहीं आया। हानि होगी, एक बार लाभ हो गया, करना क्या है। और जिसने मेहनत की होगी, क्लास देखी होगी, उसको ये इजी लगा होगा और वो कमेंट में पता है क्या कर रहा होगा, और कमेंट पढ़ लेना, हमारा चैंपियन ये बोल रहा होगा सर जी इतने इजी क्वेश्चंस पेपर में नहीं आता। ठीक है, वो ये बोल रहा होगा, लेकिन पेपर में आता है, बार बार रिपीट होता है, तब मैंने दिखाया है। ये वाला देखो भाई, काम और समय, इसको देख के कान खड़े हो गए होंगे, कितनी बड़ी लैंग्वेज। सर जी इसको सोल्व कैसे करेंगे? सर जी इसको सोल्व कैसे करेंगे कि एक कार्य का 25% भाग 4 दिन में करता है, 20 का 50% भाग 12 दिन में करता है, सी इतने में करता है। सी ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद छोड़ दिया और इन्हें कार्य शुरू होने जो 6 दिन, काम समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब लग रहा होगा पता नहीं क्या हुआ है भाई, 2 घंटे की क्लास करवाई। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बोल रहा हूं ताकि आपके अंदर जो जमीर सोया हुआ है ना कि सर वीडियो नहीं डाल रहे, सर जी वीडियो नहीं आई, सर जी ये नहीं आई, वो नहीं आई, क्लास देखो पता चल जाएगा। ठीक है, 2 घंटे की क्लास सोल्व होगा, नहीं होना बता देना। समझाया है कि 25% भाग 4 दिनों में हो रहा है तो कैसे लिखते हैं, 50% भाग 12 दिनों में हो रहा है तो कैसे लिखते हैं, छोड़ के जाता है तब कैसे लिखते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको आपको सोल्व करना है, मैं नहीं सोल्व करने वाला,
और जो हमारा चैंपियन होगा, क्लास ली होगी, आंसर इसका कमेंट में देगा, वीडियो को रोकेगा, इसको सोल्व करेगा और आंसर कमेंट सेक्शन में देगा, वही होगा रियल चैंपियन। देखिए पढ़ बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, वीडियोस देख बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ने देखा है क्लासेज को, लेकिन सोल्व हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि जब अपना पेन यूज करोगे अपनी नोटबुक में, तब आपको पता चलेगा कि जो सर ने समझाया वो आता है या नहीं आता, वो पेपर में आता है या नहीं आता, हम उसको सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, सारी चीजें आपको तभी पता चल पाएंगी। तो इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, वरना हमारे चैंपियन बताएंगे, आंसर देख लेना जो पढ़ते हैं। ये वाला देखो भाई, औसत वाला, कि एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा। तो शिक्षक की आयु क्या है ये आपको बताना है। तो भाई इसमें शिक्षक की आयु को बताना है कि शिक्षक की आयु क्या होने वाली है। क्या आप ईमानदारी से बताना, अब इसका आंसर नहीं निकाल सकते? एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, उसमें से एक शिक्षक शामिल हो गया। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो सोल्व करते हैं ना, वो तो वैसे सोल्व कर लो। और जिसने क्लास देखी है, चैंपियन है हमारे, जो हमारे से दिल से प्यार करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बिना पेन के निकलेगा। 26 छात्र 15 एज, अब टीचर आ गया तो उससे क्या हुआ, सभी की एक एक बढ़ गई। तो 26 तो पहले से थे, एक और टीचर आ गया तो अब कितने लोग हो गए? 27 हो गए। सभी की एक एक बढ़ गई है, तो कितनी बढ़ गई है? 27 बढ़ गई है, ठीक है। और पहले कितनी थी? 15। अरे 15 तो टीचर की भी होगी ना, तभी तो सभी की बराबर होगी। तो 15 टीचर की थी, सभी 26 स्टूडेंट की बढ़ा दी, एक उसकी, तो 27 वो, इसमें 15 जोड़ लो, कितना आ जाता है? 42। तो हमसे यही पूछा था कि टीचर कितने वर्ष का होगा? 42 वर्ष का। मैंने लिख के दिखाया हूं, तब पेन यूज किया है। हमारे चैंपियन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि चैंपियन यूज करेंगे तो पेपर में स्पीड कैसे बनाएंगे भाई? पेपर में 40 नंबर कैसे लेंगे? मैथ में 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, समय बहुत कम है, समय बहुत कम मिलता है भाई। इस बार एसएससी ने बोल दिया है कि टाइम नहीं देंगे, देखते हैं कितने चैंपियन है और कितने वैसे ही है। तो करो मेहनत, कुछ और नहीं करना, बस मेहनत करनी है। चलो आगे चलते हैं। औसत से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी पूछे जाते हैं, कमेंट्स में से भी पूछे जाते हैं। इसको भी देखो, ठीक है। अरे ये तो हो गया, ये वाला ही था। देखिए क्या है, इसकी भी 2 घंटे की क्लास करवा रखी है। कमेंट सेक्शन, समझ गए ना? सॉरी कमेंट सेक्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन। कार, नई कार है, काई कार नहीं, नई कार है कि नई कार 35 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही है। 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सर जी इतना इजी क्वेश्चंस ले आए। भाई कभी कभी इजी भी लाने पड़ते हैं, क्योंकि इजी भी है ना, वो आपके कितने 30% आते हैं। तो सब करेंगे तो आप भी तो करोगे, और इसकी क्लास देखोगे तो उसमें सब कुछ ही है। 35 किलोमीटर की स्पीड है, इतनी दूरी है, तो दूरी, अब क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय निकालने का, देखिए लिखना नहीं है, बस समझा रहा हूं। समय निकालने का क्या फॉर्मूला है? दूरी बटे चाल। अब दूरी आपको पता है, चाल आपको पता है। दूरी कितनी है? 140 किलोमीटर। चाल कितनी है? 35 किलोमीटर। 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, 4 पे कट गया। 35 चौके 140 होता है, 4 पे कट गया। 4 घंटे का समय लगेगा। आपसे यही पूछा था ना कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे का। अब एग्जामिनर है, उसका माइंड थोड़ा सटका हुआ रहता है, 4 घंटे दे देगा तो सभी इजीली कर देंगे, तो वो सोचता है थोड़ा सा और मेहनत करवा लेते हैं उनसे। यहाँ पर 4 घंटे नहीं लिखा हुआ, मिनट में पूछा है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो 4 घंटे में कितनी हो जाएंगी? 240 मिनट हो जाएंगे। कितनी मिनट हो जाएंगी? 240 मिनट हो जाएंगे। तो 240 मिनट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों आज वाली ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको समझ में आया होगा, और सबसे बड़ी बात आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा, एक नई एनर्जी का उत्साह, या जो क्या बोलते हैं आपके शरीर के अंदर वो दौड़ रहा होगा, ठीक है। अब बोला जिसको भी प्रॉब्लम आई, सर जी काम समय में प्रॉब्लम आई,
क्लास डिस्क्रिप्शन में है उसको देख लेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले में प्रॉब्लम आई उस क्लास को देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम आई उस क्लास को देख लेंगे। जिसको भी जिस क्लास में प्रॉब्लम आई है, जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखो और क्लास को एंजॉय करो। और जिसने अभी तक नहीं देखा सारी क्लास को देख लो, सभी को देख लो, स्कोर अपने आप बढ़ने लग जाएगा। वादा है मेरा कि 20 में से 20 करके आओगे, बस मेहनत थोड़ी कर लो। ठीक है, तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे लाल कलर वाला बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।